डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसको नस का दब जाना या शियाटिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्लिप डिस्क होता क्या है? हमारी पूरी स्पाइन को 4 भागों में बांट दिया जाता है: सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया और सैक्रल एरिया में। ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल वर्टिब्रास आपस में मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं और इसी वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको बता दूं कि हिंड ब्रेन का हमारा एक इलोंगेटेड पार्ट होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दिमाग का ही एक हिस्सा होती है। एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा पे एक पैड के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। इस पैड का जो काम होता है वो होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना, यानी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाना। और हर वर्टिब्रीज के अंदर एक नर्व पेयर निकलता है जो कि अपेंडेजेस हैं या दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनको नर्व सप्लाई देता है। तो अब आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ किस तरह से ये जो डिस्क स्लिप होती है। आप ये इमेज में देख पा रहे हो कि जो एक पोर्शन है कुशन का, ये प्रोट्रूड हो गया, मतलब थोड़ा सा आगे निकल गया और इसने नस को दबाव में लिया है। इसी को कहते हैं नस का दब जाना या डिस्क का स्लिप हो जाना। क्या कारण है कि ये डिस्क स्लिप हो जाती है? कई सारे कारण माने जाते हैं। जो लोग अधिकतर विश्वास करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने की वजह से, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से ये डिस्क स्लिप हो जाती है या स्लिप डिस्क हो जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत अधिक गैस का बनना। गैस, जिन लोगों के लीवर फैटी होते हैं और उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, जो खाना वो खाते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर ना होके गैस में बदल जाता है और ये गैस पूरी एब्डोमिनल कैविटी को दबाव में लेती है। अगर ये लंबर एरियाज़ को प्रेशराइज करती है तो वहाँ की जो पैड है, जो अंदर से जिलेटिनस पार्ट से बनी हुई होती है और बाहर जो है हार्ड कवरिंग होती है, बहुत अधिक दबाव की वजह से प्रोट्रूड कर जाती है। मतलब वो जिलेटिनस पार्ट उसका बाहर निकल जाता है, जिसको स्लिप डिस्क कहा जाता है। तो गैस और कब्ज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इसके डिस्क स्लिप होने के, वेट लिफ्टिंग के साथ साथ। अब इसका क्या ऐसा इलाज किया जाए ताकि इसको आसानी से बिना सर्जरी के ठीक किया जा सके? तो पहले हम बता दें कि क्या लक्षण होंगे और कैसे हम पहचानें कि हमारी डिस्क स्लिप हुई है। तो ये ज़रा सा भी हिलने ढुलने से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द हमारे नीचे जांघ से होता हुआ नीचे पैर तक आता है। झुकने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत देर बैठने से पैर सुन्न हो जाते हैं। इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन है, नस दबी हुई है। इसका क्या होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि स्लिप डिस्क का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और आसानी से मरीज़ ठीक हो जाते हैं बिना सर्जरी के। होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। सिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि लक्षणों के आधार पे, जैसे मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब बिल्कुल हिलना डुलना मेरा मुहाल हो चुका है, मैं हिल डुल नहीं पा रहा हूँ, ज़रा सा हिलता हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में ब्रायनिया, हमारे पास मेडिसिन ब्रायनिया अल्बा, अगर ये 30 पावर में ले ली जाए दिन में 3 बार तो हफ्ता 1.5 हफ्ते में ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है और ऐसे बहुत ज़्यादा चाय है, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, ना ली जाएं ताकि पेट में कब्ज़ ना बने, पेट में गैस ना बने, बल्कि खाने में फल सब्ज़ी रोटी चावल ज़्यादा यूज़ की जाए ताकि कब्ज़ ना रहे, गैस ना बने। इसका एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो
गैस को ना बनने देना है। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो ऐसे खाने खाएं जिससे पेट में गैस ना बने, कब्ज़ ना बने। दूसरा एक लक्षण है कि डॉक्टर साहब, मरीज़ कहता है कि जैसे ही चलता फिरता हूँ तो बहुत आराम महसूस होता है और जैसे ही बैठता हूँ तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है कमर में और ये दर्द नीचे तक उतरता है। दर्द किसी भी एक साइड में हो सकता है, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, लेकिन ये पहले किसी भी एक साइड में होता है, वो राइट भी हो सकती है, लेफ़्ट भी। तो इस तरह की अगर समस्या है तो रस्टॉक्स 30 पावर में लेके लगभग 10-15 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बीमारी जाती रहती है। मरीज़ एक लक्षण बताता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं बैठता हूँ तो पूरी कमर सुन्न हो जाती है, पैर तक सुन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में एगेरिकस मस्केरियस हमारे पास दवा है, तो एगेरिकस मस्केरियस को भी 30 पावर में ही लेना चाहिए क्योंकि पैथोलॉजिकल वेरिएशन है, नस पे दबाव है। तो 30 पावर में लेके लगभग 2-3 हफ्ते तक इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है, मरीज़ कहता है, डॉक्टर साहब जैसे ही खड़ा होता हूं तो बस कमर से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना तेज़ दर्द होता है कि मुझे बैठना पड़ जाता है। खड़ा होते ही बहुत ख़तरनाक दर्द होता है कमर में। ये लक्षण हैं सियाटिका के। तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र लेनी चाहिए मेडिसिन। सल्फ़र 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता ले लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो सियाटिका पर या स्लिप डिस्क पर हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।